हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर ये संडे का ब्लॉग है जो कि कल सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल ही उठ गई थी और उसके बाद घर के सभी काम करने थे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे घर के काम करने होते हैं ना, तो फिर घर किचन में साफ़ सफाई भी करनी होती है। तो संडे के दिन सुबह ही जैसे उठ गई, क्योंकि सुबह के टाइम पे किसी को जल्दी से नाश्ता नहीं देना। संडे को हर कोई आराम से उठता है। तो मैं क्या करती हूँ, संडे का संडे ही मतलब चिमनी वगैरह साफ़ करनी होती है तो मैं एक हफ्ते में ही कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही संडे के दिन ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, चिमनी एक हफ्ते में देखा कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मेरे से एकदम सफाई नहीं हो पाती। और जैसे कि आपको पता ही कि पूरा किचन का वाइट वेस है, तो फिर इस वजह से साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो फिर मैं संडे के दिन जैसे नाश्ता लेट देना है, तो मैं ये सारे काम बड़ी सुबह मतलब फुर्सत में आराम से निपटा लेती हूँ कि कोई भी उसमें परेशानी नहीं है कि मतलब सुबह सुबह जल्दी में चाय देनी है या नाश्ता बना के देना है। तो जैसे कि सभी आराम से उठेंगे उससे पहले उठ के और फटाफट से किचन को मैं बातें करती जा रही हूँ और उसके बाद बात करते करते चिमनी वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ। तो मैं कुछ इसी तरीके से, जैसे कि रोज़ डेली बेसिस में हम साफ़ सफाई करते हैं सभी चीज़ें हटा के, तो मैंने किचन के चूल्हे के पास से इसके स्टैंड वगैरह सामान वगैरह सारा साइड में हटा दिया है। और उसके बाद ना हफ्ते के हफ्ते आप थोड़ा थोड़ा भी आप साफ़ करेंगे ना, तो चिमनी वगैरह किचन वगैरह सब ऐसे ही साफ़ रहती है। तो बिल्कुल ही मतलब इसका ग्लास वगैरह साफ़ कर रही थी और ऑयल बहुत ज़्यादा जम गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि ऑयल बिल्कुल जमा हुआ है। तो इसका तो जो कंटेनर है इसका, जहाँ पे कलेक्ट होता है पूरा ऑयल, वो तो मैं निकाल के महीने डेढ़ महीने में करूँगी साफ़। लेकिन हफ्ते के हफ्ते ये साफ़ कर लेती हूँ, या दूसरे तीसरे दिन जब भी हाथ लगता है ना, रोज़ डेली बेसिक में जैसे आप डस्टिंग करते हैं ना पूरे घर की, वैसे ही आप चिमनी वगैरह भी साथ साथ करते रहो तो साफ़ सुथरा भी बना रहता है और साथ ही साथ सफाई भी लगती है। तो इसे कुछ इसी तरीके से मैं साफ़ सफाई करती हूँ, एकदम गंदा करके और बिल्कुल साफ़ नहीं होता मुझसे कि जैसे ज़्यादा टाइम हो जाए। और जैसे ये खिड़की के सामने मैंने एक मतलब पटरा स्टैंड जैसा रखा हुआ है, तो इसके ऊपर बेसिक मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ जो कि मेरे को ईजी तरीके से मेरे सामने से मिल जाए। तो आप दूसरे तीसरे दिन एक मतलब टाइम निकाल लें कि आज के दिन मुझे ये चीज़ इतनी साफ़ करनी है। तो जैसे कि आज मैंने चिमनी साफ़ कर दिया और सामने जो सामान रखा था मैंने वो भी हटा दिया, और पूरे स्लैब जो हैगा स्टोव काउंटर जो भी है, तो फिर इसको पूरा अच्छे से पूरा खाली कर लिया। टाइलें वगैरह के ऊपर भी जो मैं बनाती हूँ ना यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में, तो जैसे कि मीठा सोडा वगैरह डाल के और ये विनेगर वगैरह डाल के, तो फिर इसको मैं घर में ही बनाती हूँ। जो इसका साफ़ करने वाला होता है लिक्विड फॉर्म में, तो इसको घर में बनाओ तो बहुत अच्छा रहता है। इससे जो मतलब मैंने आपको दिखाया ना, चिमनी के ऊपर जितना भी जो जमा हुआ है ऑयल, वो इजी तरीके से साफ़ हो गया था। तो इस कुछ इसी तरीके से मैं घर में ही बना लेती हूँ। और उसके बाद इन सारे कंटेनर को भी अच्छे से पोंछ दूंगी ऊपर से, और बस फिर सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित एकदम रख दूंगी। तो इसी तरीके से मैं कुछ किचन को अपने साफ़ सुथरा रखती हूँ और ऐसे ही काम करती हूँ। तो मैं एकदम पूरी साफ़ सफाई नहीं कर पाती, जैसे एक एक करके मैं सारी चीज़ें हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ सामान को हटा के टाइम निकाल के और ये चीज़ें ऐसे साफ़ करती रहती हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से क्या करें, जैसे माइक्रोवेव वगैरह, जैसे कि अब मैंने ये एक तरफ का चिमनी और ये सारी चीज़ें हटा के साफ़ कर दिया है। अब कल के दिन क्या करूँगी, जैसे कि माइक्रोवेव होता है या आपका फ्रीज वगैरह के कोने वगैरह पे, क्योंकि कहीं पे भी आप कोई चीज़ रखते हैं ना कोने कोने, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गंदगी थोड़ी बहुत डस्ट गिरती ज़रूर है, धूल मिट्टी वगैरह होती ज़रूर है। तो उनको धीरे दूसरे तीसरे दिन आप हटा के और फिर उसको कपड़ा मार दें उस पे, और उसके बाद उसको साफ कर लेंगे ना, तो इसी तरीके से आपका किचन का जो काउंटर है ना एकदम ही बिल्कुल बढ़िया से साफ सुथरा रहेगा और बहुत अच्छे से। तो किचन भी देखने में भी अच्छा लगता है और मन भी आपका करेगा काम करने को, खाना वगैरह बनाने को। तो कुछ इसी तरीके से काम करना चाहिए। तो मैं कुछ अपना इसी तरीके से करती हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जैसे साफ़ करती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं अपना किचन काउंटर कैसे साफ़ करती हूँ और अपने घर को भी कैसे साफ़ सुथरा एकदम किचन को व्यवस्थित और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो इस तरीके से सफाई करते हैं ना, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आता। जैसे कि कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ों
कि आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कॉकरोच वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते, चींटी वगैरह होती है। अगर कहीं ना कहीं जैसे आटा वगैरह गिर जाता है, कोई और चीज़ें गिर जाती है, खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं, तो माइक्रोवेव वगैरह के पीछे, या जैसे कि खाना ही बनाते हैं हम, वहाँ पे रोटी वगैरह बेलते हैं तो आटा वगैरह गिर जाए, तो ऐसे ना गंदगी मचती है और इससे चूहे वगैरह भी हो जाते हैं, कॉकरोच वगैरह भी होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से साफ़ सफाई बनी रहती है और पूरा किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, हाइजेनिक रहता है, तो इससे बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ इसी तरीके से मैं सारी चीज़ों को दूसरे तीसरे दिन हटा हटा के उस पर कपड़ा मार देती हूँ बढ़िया से और साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो मैं अपने किचन को ऐसे ही साफ़ करती हूँ। लेकिन मैं एकदम ही, होता है ना कि कोई करता है 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, तो इस तरीके से मुझसे साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो मैं अपना धीरे धीरे करके दूसरे तीसरे दिन सोच के कि आज के दिन मैंने ये कर लिया, अगले दिन मुझे ये चीज़ करनी है, अगले दिन मुझे ये चीज़ करनी है। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम निकाल के और पूरे घर को साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। तो ये जैसे कि फ्राई पैन था, चाय बनी हुई थी और चाय बनाई हुई और इसको रख दो ना ऐसे ही, तो ये साफ़ नहीं जल्दी होता। और इसको मैंने इसमें पानी डाल दिया, जैसे कप वगैरह होते हैं तो उसमें पहले से बर्तनों में पानी डाल दो। पानी अगर डाल दो ना तो बर्तन अच्छे से फूले होते हैं और बस फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। और ये जो मैंने अभी साफ़ किया था, तो चिमनी वगैरह और काउंटर वगैरह किया था, तो इससे क्या हुआ था, ज़्यादा ऑयली हो गया था। तो मैंने इसको गर्म पानी से सर्फ लगा के और अच्छे से इसे वॉश कर दिया, इस कपड़े को, जो जिससे ये माइक्रोफाइबर जो कपड़ा हैगा, क्लॉथ जो होता है, तो इसे अच्छे से साफ़ कर दो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा अगर मतलब ठंडे पानी से करो तो इसमें कीट सी आने लग जाती है, चिकनाहट सी होने लग जाती है। और इसे थोड़ा गर्म पानी में डिप करके रख दो, या तो गर्म पानी से इसे रोज़ डेली वॉश कर दो। जैसे सर्दी का टाइम है तो इस टाइम पे गर्म पानी से वॉश करो तो ये साफ़ सुथरा रहता है बिल्कुल ही, और इसमें बिल्कुल भी गंदगी इस कपड़े में नहीं होती है। तो इससे चूल्हा वगैरह साफ़ करें, ये स्लैब वगैरह, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। और लगे हाथ में आलू भी साफ़ कर दूँगी। जैसे कि इस टाइम पे क्या होता है कि सर्दियों का दिन है, नए आलू आ रहे हैं, इसमें मिट्टी लग रही होती है, और मिट्टी लगे हुए आलूओं को रख दो ना तो फिर बाद में वो टोकरी में या जिस भी बास्केट में आप रखते हैं वहाँ पर एकदम ही फैलना शुरू हो जाती है मिट्टी। तो जैसे आलू आते हैं आप पन्नी में रखे रहने दे, उसी टाइम में आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन जब भी आप बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो उसे बस सिंक में डाला और बढ़िया से धो के और रख दो। जैसे सूख जाएंगे फिर आराम से आपको काटने में भी ठीक रहेगा और गंदगी भी नहीं मचती है। तो मैं कुछ इसी तरीके से सब्जियों को साफ़ सुथरा करके किचन में एकदम फ्रीज वगैरह में लगाती हूँ। आलू वगैरह भी बिल्कुल तरीके से रख दो तो साफ़ सुथरा देखने में भी अच्छा लगता है और साफ़ भी रहता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं चाय बना रही थी और मेरा काम हो चुका था, तो चाय बना रही हूँ और फिर उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। और ये क्या था कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मतलब कॉफ़ी अगर मशीन ना हो तो आप कॉफ़ी और चीनी को अच्छे से फेंटेंगे तो इस तरीके से चाय छन्नी से फिट जाती है और बिल्कुल ऐसा लगेगा, कॉफ़ी बनाएंगे तो लगेगा आपको कि बिल्कुल मशीन की कॉफ़ी बनी हुई है और इसका झाग भी अच्छे से बनता है और कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो छन्नी से इस तरीके से आप फेंट के अच्छे से कॉफ़ी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे लंच की भी तैयारी हो चुकी है, तो आलू के पराठे बना रही हूँ और इसे अच्छे से मैंने मतलब कि यहाँ पे मतलब एक प्लेट पे रख रही हूँ और प्लेट के नीचे मैंने स्टैंड को लगा दिया। उससे क्या होता है, परांठे कभी भी भीगते नहीं है। तो आज की टिप्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो किसी भी तरीके का अच्छा लगा तो, और ये टिप्स और ट्रिक कैसी लग रही है मुझे वो भी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे कुछ ही नई टिप्स के साथ फिर से मैं आती हूँ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अपना ध्यान रखें। जो भी नए दोस्त आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए ब्लॉग में फिर से मिलते हैं।